जीएस मास्टर रूम में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 189 से जो छूट गया है और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा जी बैंक परियोजना के स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो JLBS राजू को किया गया है। देखिए कि प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा गैंग के तकनीकी के इस्तेमाल करने वाला भारत के पहले एयरलाइन कंपनी बनी है? तो इंडिगो बना है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रीगेबल रिवाइल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मेघालय के थे मुख्यमंत्री। हाल ही में कौन सा वैक्यूम सीवर तकनीकी और इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आगरा बना है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष के निधन हो गया है? तो हॉकी खिलाड़ी था। हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो पल्लवी जम्मू कश्मीर वाला बना है। लेकिन यह है कि हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी के आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO किसे बनाया जाता है? विशाखा मूल्य को बनाया। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बना है? तो AP अब्दुल्लाह कुट्टी बना है। बी आंसर। हाल ही में किस लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे 2022 को चुना गया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन को किया गया। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर के कितने बिलियन डॉलर के खरीदने की घोषणा किया? तो $44 मिलियन को। लेकिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण को उद्घाटन किया है? तो बंगलौर में किया है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूस के लिए आतंकवाद का प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो अमेरिका को की है। हाल ही में जारी 2021 के सिपरी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो केन्या के थे। लेकिन हाल ही में कौन सा नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो सुमन बेरी को किया है। लेकिन प्रतिवर्ष दुनिया के विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में किसे PM मोदी को नए प्रबंधक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? अजय सूद को किया गया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष के निधन हो गया है? तो उड़िया का लेखक था। हाल ही में कौन सा अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है? तो जामताड़ा जिला झारखंड में बना है। लेकिन कि प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम के संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? वेस्ट इंडीज का है। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो का भारत का नया कंट्री हेड कौन बना है? तो सत्य ईश्वरन बना है। हाल ही में कौन सा राज्य के लो रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राजस्थान बना है। लेकिन प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किया जाता है? नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के OIL का द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है? तो असम में ने किया है, असम में। देखिए हाल ही में किस बीमा कंपनी के डिजिट इंश्योरेंस का नया MD और CEO बना है? तो जसलीन कोहली को बनाया गया है, जसलीन कोहली को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया था? बिमल कोठारी को बनाया था, बिमल कोठारी को बनाया गया है, बिमल कोठारी को बनाया गया है। विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन थे? तो गीताकार थे। लेकिन भारत के अगले थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया जाता है? JL मनोज पांडे को किया, JL मनोज पांडे को किया गया। किस शहर में रेडियो अक्ष नामक नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया है? तो नागपुर ने किया है। 15 अप्रैल 2022 में किस राज्य के अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 में स्टिक चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में किसे इवाइन नात्रोपेरेसी ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया जाता है? फाल्गुनी नैयर को किया गया है। विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती किस तारीख को मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी के मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? बाबर आजम को चुना गया है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का UPSC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को चुना गया है। लेकिन शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री थे? तो पाकिस्तान के थे। कौन सा IPL क्रिकेट के रिटायर्स आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो रविंद्र चंद्र अश्विनी बने हैं। लेकिन कि हाल ही में किस ड्राइवर को F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। हाल ही में कौन सा जंगली जानवरों को कानून का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इक्वाडोर ने बना है। प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसे प्रथम तला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। विश्व हेमोपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन 64वां ग्रैमिक्स अवार्ड किसे बेस्ट यूथ आर्टिस्ट के पुरुष अवार्ड जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो को जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी का माइमी ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो कार्लो अल्कराज। किस क्रिकेट टीम का हाल ही में ICC वोमेन वर्ल्ड कप 2022 में खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लेकिन हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का नया प्रबंधक नियुक्त किया है? तो विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। लेकिन किस वर्ष 2021 में सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो राम दशरथ मिश्र को दिया गया है। क्यूटर ओरबान किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं? तो हंगरी के बने हैं। लेकिन
ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है? ड्राइव माई कार को दिया जाता है। प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं? तो गोवा के बने हैं। देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2000 एकल खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। लेकिन भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया था? विनय मोहन क्वात्रा को किया गया है। लिखे है कि कौन सा NHBH के नए प्रबंधक महेश वर्मा को किया गया है। कौन सा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक का नया महानिदेशक चुना गया था? डॉक्टर एस राजू को चुना गया है। हाल ही में किसे BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। 31 मई के पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी को जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो भारत के पहली महिला डॉक्टर है आनंदा गोपाल जोशी पहली डॉक्टर थी, भारत की पहली डॉक्टर थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा भारत मूल के व्यक्ति अमेरिका के कुरियर सेवा कंपनी के फेडएक्स का नया CEO बना है? तो राज्य सुब्रमण्यम को बना है। राज्य सुब्रमण्यम को आता है। रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा को मनाया जाता है। कौन सा आईपीएल क्रिकेट के अब तक सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज कौन होता है? डेवन ब्रोनो हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रहे भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष के निधन हो गया था? तो सिक्किम के रहे थे। लिखे है कि किस राज्य के भारत के पहली स्टील सड़क बनाने की घोषणा की? तो गुजरात ने बनाने की थी। लेकिन हाल ही में किस देश के पहली महिला विदेश मंत्री बनने वाले मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो ये अमेरिका के थी। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। नीति आयोग द्वारा किस संस्था द्वारा भारत इंडिया एग्रीकल्चर टूरिज्म 2030 के पुस्तक विमोचन किया था? FAO ने किया है। किस राज्य के चिंग जारी या लिंगविंग रूट ब्रिज का यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मेघालय के है। भारत की पहली विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर का स्थापित किया है? तो गुरुग्राम को किया गया है। भारतीय रेलवे के अपने किस डिवीजन का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कांगो टर्मिनल चालू किया गया है? तो आसनसोल में किया गया है। लेकिन अवशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू किया है? तो सूरत में किया गया है। नीति आयोग को निर्वात तैयार के सूचांक में किस शीर्ष स्थान पर है? तो गुजरात को शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती के शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो केरल बना है। किस संस्थान के दुनिया का पहला वन जीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है? विश्व बैंक ने किया है। लिखिए है कि प्रवलय मंडल को किस बैंक को अतिरिक्त MD और CEO के नियुक्त किया जाता है? CSB के बैंक को किया गया है। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो से ऋण प्रदान करने की लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI के लाइट बैलेंस के कुल कितने सीमा है? तो 2000 रुपया सीमा है। फसल विविधीकरण के सूचांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। जर्मनी ने रूस से अपनी पहली निर्भरता के कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश का साथ ऊर्जा का समझौता किया था? तो कतर को किया गया है। उस मालवाहक पोत का नाम बताया जिसे ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाले अपने अब तक सबसे लंबा पोत कौन बना है? तो MB राम प्रसाद बिस्मिल्लाह बना है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेक्टर किस कंपनी द्वारा विकसित किया था? पावर ग्रिड द्वारा किया था। कलाई
आश्वासन के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो GR विश्वनाथन को किया है। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बना है? देवेंद्र झझड़िया बना है। किस भारतीय के 23वें नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया है? तो प्रियंका नूटक्की ने बना है। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश का महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज उद्घाटन किया है? तो मेडागास्कर ने किया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना? तो सऊदी अरब, USA बना है, संयुक्त अरब अमेरिका बना है। किस मंत्रालय के अखिल भारतीय कार्यक्रम के झरोखा आयोजित किया गया है? तो BFC वस्त्रालय मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। भारत के किस राज्य देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया था? तमिलनाडु में बनाया गया है। किस शहर को देश का पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया है। भगवान गौतम बुद्ध के सैन्य बुद्धा मुद्रा के दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण करने वाला राज्य बना है? तो बिहार बना है। 51 दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में देश का आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। मध्य दूरी के सतह से हवा से मार करने वाले मिसाइल भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो इजराइल के साथ किया है। किस संस्थान को भारत का पानी का समस्या को हल करने के लिए एक्यूक मैप का नाम से एक नया विषय जल प्रबंधक नीति केंद्र स्थापित किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। किस फिल्म के 54वें अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो कोडा को मिला है। लेकिन है कि 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द जॉय किसे लिखा गया है? तो A और B दोनों लिखा है, डेविस एंड टूटो और तेंजिंग गेस्को ने लिखा है, दोनों है। लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित चेक रिपब्लिक को सम्मानित किया गया है? किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया था? पूर्व रेलवे जोन द्वारा। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।